there is always one question that crosses my mind. And what I think is that why do why do not bad things happen to bad people? बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता? और ये हमेशा मेरे दिमाग में आता है। और मैंने देखा कि जो जितने भी लोग बहुत बुरे होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, कुछ भी करते हैं, धोखा देते हैं, उनकी लाइफ इतनी बढ़िया होती है। और मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं घुसना चाहूँगी कि लोग जो कहते हैं कि नहीं भाई, तुमने कौन सा उनके अंदर की ज़िंदगी देखी है, या वो थोड़ी बताएंगे। बट अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ घट रहा है कि जो वो नहीं बता रहे हैं, तो उसका मतलब वो उस लेवल का है ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने जितना हमें दुखाया, हमारे मन को दुखाया, उतना दुख उनके जीवन में आ ही नहीं रहा। और ऐसा क्या है फिर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो बुरे लोगों के आक्रमणों को, बुरे लोगों के आक्षेपों को, बुरे लोगों की गलत व्यवहार को सहते ही रहते हैं। वो सोचते हैं कि ईश्वर न्याय करेंगे। ईश्वर ने तो न्याय किया। ईश्वर ने आपको हाथ दिए, ईश्वर ने आपको पैर दिए, ईश्वर ने आपको एक बहुत समृद्धशाली बुद्धि दी, आपको विजडम दी, आपको विद्वान बनाया। आप अपने आप को विद्वान ना माने वो बात अलग है, लेकिन ईश्वर ने आपको अपने अनुरूप, उसके अनुरूप आपको उसके अनुसार बहुत बहुत बुद्धिमान बनाया। अब आप अगर अपनी बुद्धि को सहने में इस्तेमाल करते हैं बजाय उस व्यक्ति को दंड देने में जिसने कि आपके साथ गलत किया, तो आप एक तरह से बुरे लोगों के साथ अच्छा होने दे रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ईश्वर न्याय करे, तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा कुछ करना चाहिए कि आप उन्हें दंड दे सके जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपको दर्द दिया, वो दर्द दिया जो आपको सहना नहीं था, जो बिल्कुल अवांछनीय था। तो अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ये सब कुछ सही नहीं है, तो जजेस क्यों बनते? जजेस ये सोचते कि ईश्वर पे छोड़ दो, न्याय तो ईश्वर ही करेंगे। ईश्वर ने तो न्याय पहले ही कर लिया तुम्हारे साथ। क्या तुम अपने साथ न्याय कर रहे हो? नहीं। और फिर तुम ये शिकायत करते हो कि नहीं बुरों के, और फिर दुखी होते हो, अरे बुरों के साथ तो अच्छा ही होता रहता है। अगर बुरों का शमन अच्छे लोग नहीं करते तो कभी महाभारत नहीं बनती। क्योंकि पांडव भी ये सोच सकते थे ना कि अरे चलो, कौरव तो अपने ही भाई हैं, कौरव तो कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेंगे, इनको दंड मिलेगा, बस। शायद वो शस्त्र ना उठाते। उन्होंने बुराई को मिटाया, उन्होंने शस्त्र उठाए। बुरे व्यक्ति की जो बहुत घातक व्यक्ति है, उसकी पहचान ये होती है, वो ज़ुबान से इतना अच्छा बोलता है कि आपको ये लगता है कि मैं क्या करूँ, ये बोल इतना अच्छा रहा है, और वो पीछे से आपके वार करता है। तो वो आपको ना, आपका जो वेग है उससे अपना उसे दंड देने का, या उसके साथ कुछ ऐसा करने का जैसा उसने आपके साथ किया है, वो कम हो जाता है। और इसी का वो फ़ायदा उठा लेता है, और उसकी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। वो फिर आपके साथ बुरा करता है, फिर मीठा बोलता है। सबसे घातक वो लोग होते हैं। तो जितनी जल्दी उनकी पहचान कर सके उतना अच्छा है। गीता की बात, गीता में सारी महाभारत है। गीता में आप श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप आप सुने। श्री कृष्ण ने कितनी बड़ी बात बोली कि अर्जुन, माना कौरव तुम्हारे भाई हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें शस्त्र उठाने होंगे। वो किसी को जिसने आपको दुख दिया, उसे उसी तरह का दुख देकर या उसे कष्ट पहुंचाकर आप एक तरीके से बदला नहीं लेते। ना ही आप अहित करते, ना ही आप बुरा कर्म करते। आप सिर्फ उसको दंड देकर ये एहसास दिलाते हो कि जो व्यवहार तुम्हें
खुद के लिए पसंद नहीं, वो व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो। जब दूसरों को तुम वही दर्द देते हो जो तुमने दिया, तो क्या कितना 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 व्यक्ति तबाह हो जाता है, कितनी आत्मा अंदर से ख़त्म हो जाती है, ये वही व्यक्ति जानता है जो दर्द सहता है। वो कहते हैं ना, तुमने पत्थर को समुद्र में ऐसे ही फेंक दिया, लेकिन वो कितना गहरा गया तुम्हें नहीं पता। रामायण देख लीजिए, रामायण में अगर राम ये सोचते कि अरे ईश्वर न्याय करेंगे, तो वो तो खुद ही ईश्वर थे, ईश्वर का रूप थे, अगर पर फिर भी अगर, क्योंकि उन्होंने इंसान का रूप धारण किया था, तो अगर फिर भी वो ये सोचते कि अरे सीता, ईश्वर न्याय करेंगे, सीता तो फिर सीता आ ही जाएंगी अपने आप, अब मैं रावण का क्या वध करूँ, ले आऊँगा सीता को, या सीता अपने आप आ जाएंगी, ईश्वर चाहेंगे तो सब होगा, ईश्वर न्याय करेंगे, क्योंकि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं। उन्होंने वानर सेना तक को अपने साथ जोड़ा, भरसक प्रयास किया, वध किया रावण का। दिवाली मनती है इसीलिए, और फिर सीता को लेकर आए। तो नाम राम का कितना हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको कितना पूजा जाता है। क्या हम उन्हें ये कहते हैं अरे तुमने बदला क्यों लिया, अरे तुम तो पापी हो, अरे तुम भी अगर वही करोगे जो रावण ने किया तो तुम में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? क्या किसी ने कहा? नहीं। एक धर्म का निर्माण हुआ, एक विचारधारा का निर्माण हुआ। इसीलिए मैं आप सबसे बात कहती हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है आज हमारी कोर्ट्स हैं, आज हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, पोर्टल्स हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी वायलेंस अगर आप सहते हैं, किसी प्रकार की कोई भी टॉर्चरस कंडीशन में आप हैं, कोई भी दर्द आप सहते हैं जो जिसके आप हकदार नहीं हैं, आपको बिना बात में टॉर्चर किया जा रहा है, तो प्लीज़ जो ये पोर्टल्स हैं या कोर्ट हैं, इनकी मदद लें। भयभीत ना हो कि नहीं, या तो वकील सारे पैसे खा जाते हैं, न्याय नहीं मिलता, ये सब मिथ्स हैं। न्याय मिलता है अगर आप चाहें तो, सब कुछ आपसे शुरू होता है। और बिल्कुल बुरे व्यक्ति को बुरा ट्रीटमेंट देना, जैसा उसने आपके साथ किया उसको वही ट्रीटमेंट देना सही वक्त पर, यही बुद्धिमानी और चाणक्य नीति है। और ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, या आप दुष्कर्मी हैं, या आप पापी हैं, नहीं, आप सिर्फ पनिश कर रहे हैं, और इसका अधिकार आपको भी है, क्योंकि ईश्वर आपके रूप में ही आप में विद्यमान है, और क्या पता आपके माध्यम से ही वो बदला ले रहे हो। फिर से मैंने एक शब्द गलत बोला, बदला नहीं बल्कि दंड दे रहे हो। और शायद बदले के प्रति नज़रिया भी हमें बदलना होगा, राइट? मेरी बात पे ज़रा गौर फरमाएं। थैंक यू।